जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हमारी टीम आप सभी के लिए लेके आई है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कांस्टेबल भर्ती आई है उसके लिए पूरा का पूरा बैच मतलब कंप्लीट बैच, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स और बाकी हमारी टीम के सदस्य आपको अदर सब्जेक्ट्स जैसे यूपी स्पेशल, यूपी जीके और हिंदी और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सारी के सारे सब्जेक्ट्स उसमें प्रॉपर तरीके से कवर होंगे। और इस बैच का नाम आपके सामने दिख रहा होगा, क्या है बच्चों? इस बैच का नाम है जुनून वर्दी का। और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं आज इस क्लास का, इस बैच का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि आज है 4 जनवरी। 4 जनवरी से लेकर के हमारे पास तकरीबन 40 दिन का समय है, 35 से 40 दिन का समय है। जिस वक्त ये क्लास लाइव जा रही है इस वक्त आप ये मान के चलो कि फरवरी के महीने में दूसरे और तीसरे हफ्ते के बीच में इस परीक्षा की डेट घोषित हो जाएगी। इस परीक्षा का बेसिकली ये वाला एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। डेट तो खैर घोषित 2-4 दिन में ही हो जाएगी, लेकिन ये एग्जाम जो है वो प्रॉपर तरीके से फरवरी के 2nd या 3rd वीक में 100% करा दिया जाएगा। तो हम लोगों के पास बहुत कम समय है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों मैं इस क्लास को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी रखूंगा, बट ये क्लास ज्यादातर प्रैक्टिस करने के लिए होगी, प्रैक्टिस बैच की तरह होगी, ठीक है ना। तो आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं ग्रैंड मास्टर 360 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और अब आइए चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो बच्चों जैसा कि आप सभी लोग ये पहला सवाल देख पा रहे हैं, इस सवाल में है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आय का अनुपात 11:13 होगा। इन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है? ठीक है, तो प्रश्न को ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है, आपको पढ़ते चलना है, करते चलना है मेरे साथ साथ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला ये है, आप ये देखो कि वर्तमान में जो अनुपात है वो क्या है। 2 तरीके का अनुपात दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, वर्तमान में इनका आयु का योग। तो 4 वर्ष पहले 4:5 था, 8 वर्ष बाद इनका जो अनुपात होगा वो 11:13 होगा। आइए लिखते हैं, 4:5 था कब? बिफोर, पहले, बिफोर किसका बच्चों? किसका? ए और बी का। आफ्टर क्या हुआ? आफ्टर में आप ये देखोगे कि अनुपात 11:13 हो गया, 11:13 हो गया। तो अब आप मेरे से एक सवाल पूछोगे कि सर अगर पहले 4 वर्ष पहले की बात हुई है, फिर 8 वर्ष बाद की बात हुई, तो इनके अनुपात में अंतर क्यों है? तो अनुपात में अंतर अगर है तो हम अनुपात का अंतर समान कर देंगे। तो आइए देखते हैं समान करने का तरीका क्या होता है। अंतर, जो भी ये अंतर होता है बच्चों, इसको समान करने का सिंपल सा तरीका होता है कि आपने पकड़ना है इस पहले वाले रेशियो का गैप जो कि 1 है, और इस 1 का गुणा नीचे वाले रेशियो से कर देना है। उसी प्रकार आपको पकड़ना है बच्चों दूसरे वाले रेशियो का गैप जो कि कितना है? 2 है, इसका गुणा ऊपर वाले रेशियो से कर देना है। तो ऐसा करते हुए जो आपको नया रेशियो मिल के आएगा, जो नया अनुपात मिल के आएगा बच्चों, वो क्या आएगा? मैं आपके सामने लिखता हूं, वो अनुपात आएगा 8:10 बिफोर वाला, और बाद वाला क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं तो 11:13। यहां तक बात क्लियर हुई कि किस तरीके से हम लोग रेशियो का डिफरेंस कॉमन कर रहे हैं। आप यहां देखोगे कि रेशियो का डिफरेंस कॉमन हो चुका है। कहानी, रेशियो 8 से 11 जा रहा है किसका? ए का, और 10 से 13 रेशियो किसका जा रहा है? बी का। तो आप ये जज कर पा रहे होगे कि जो रेशियो में अंतर है बच्चों, वो रेशियो में अंतर 3 का है। वो रेशियो में अंतर कितने का है? 3 का है। और वास्तविकता में इन दोनों में, ये बिफोर और आफ्टर में सालों का कितने का अंतर है? तो ये ध्यान देने वाली चीज है कि यहां पे लिखा है 4 वर्ष एगो, 4 वर्ष पूर्व,
और यहां पे लिखा है 8 वर्ष लेटर, यानी 8 वर्ष के बाद। तो आज से 4 वर्ष पहले और आज से 8 वर्ष बाद, तो दोनों इन समय सीमाओं में अंतर कितने का हुआ? 12 सालों का। एग्जैक्टली तो ये जो 3 है रेशियो में, वो असल में बराबर है 12 ईयर्स के। यानी एक का मान बच्चों कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। एक का मान हो जाएगा बच्चों 4 वर्ष, ठीक है ना। अब अगर एक का मान 4 वर्ष है तो आपका काम हो चुका है। आइए देखिए कैसे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे सबका वैल्यू बताओ क्या क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर उसमें क्या दिक्कत है, बता देंगे। एक का मान 4 है तो 8 चौके 32 वर्ष। बी का मान 10 है तो 10 चौके 40 वर्ष। 10 चौके 40 वर्ष, ठीक है। तो 32 में 40 क्या हो गया? 72 वर्ष। ये कब का है? आज से 4 वर्ष पहले। आज से 4 वर्ष पहले जो है ए और बी का टोटल 72 वर्ष का था। तो यानी वर्तमान में टोटल क्या होगा? 4 ए में जोड़ेंगे 4 बी में जोड़ेंगे, तो मिला के कितना जोड़ रहे हैं बच्चों? 8 जोड़ रहे हैं। जब 8 जोड़ रहे हैं तो 72 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 80 वर्ष। 80 वर्ष। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 72 प्लस 8 यानी 80 वर्ष इनका योग होगा। 80 वर्ष इनका योग होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा इन्वॉल्व है कि जब वर्षों में कंपैरिजन हो रहा है, जब वर्षों में तुलना की जा रही है, उस तुलना के वक्त, उस तुलना के समय आपको क्या देखना है कि क्या अनुपातों का अंतर समान है या नहीं है। अगर अनुपातों का अंतर समान नहीं है तो हमें अंतर समान करना होगा, और करने का तरीका क्या है? ऊपर वाले अनुपात के गैप से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले अनुपात के गैप से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा समान वाला जो है, समान अंतर वाला अनुपात, मेरी बात को ध्यान से सुनना, समान अंतर वाला अनुपात आपके सामने पेश हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में अगर ये सवाल आ रहा है, जो कि निश्चित तौर पे आएगा, किसी ना किसी सेट में ये सवाल आएगा ही आएगा, तो ये सवाल को आपको अब सेकंडों में करना है, ठीक है ना। कैसे करना है? सेकंडों में, जल्द से जल्द करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक छोटा सा मैं तरीका आप लोगों को समझा दूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, परमिशन हो तो। परमिशन है? आओ फटाफट देख लेते हैं। छोटा सा एक और तरीका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे का इन्वॉल्व था। अगर इस सवाल को हम लोगों को बिना पेन उठाए जल्द से जल्द करना है तो हम लोग क्या मेथड अप्लाई करेंगे? आइए देखते हैं। उस मेथड का नाम है डिविजिबिलिटी चेक करना या मल्टीपल चेक करना। एक सिंपल सी बात है कि अगर यहां पे जो ऑप्शन बच्चों नीचे दिया हुआ है, ये ऑप्शन अगर आपको दिया हुआ है वर्तमान में इनकी आयु का योग, ए और बी की वर्तमान में आयु का योग, यानी अब हमें यह चेक करना है कि अगर वर्तमान में इनकी आयु का योग फॉर एग्जांपल अगर 72 है, तो आज से 4 साल पहले इनकी आयु का योग क्या होगा? तो 4 साल यानी 2 लोग हैं, तो 4 दूनी 8 घटाएंगे, ठीक है ना। आओ देखते हैं। तो अब यहां से जब हम 4 साल बिफोर जाएंगे, -4 साल करेंगे, तो बेसिकली -4 साल क्योंकि 2 है तो 4 दूनी 8 करेंगे, यानी 8 साल घटाएंगे तो बच्चों यहां क्या आएगा? 72 वर्ष। यहां पे 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 88 वर्ष। यहां पे 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 64 वर्ष। और यहां पे 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 68 वर्ष, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यानी ये जो अनुपात, ये जो टोटल वर्ष दिया हुआ है चारों का, ये इनका योग दिया है से 4 वर्ष पूर्व, ये इनका योग दिया है आज से 4 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। और इनके आज से 4 वर्ष पूर्व इनके अनुपातों का योग क्या है बच्चों? 4:5। यानी जो भी अनुपात का आंसर होगा वो 4 + 5 यानी 9 का मल्टीपल होगा। कुछ लोगों को ये बात बाउंसर गई होगी कि सर ये क्या लिख दिए, मैं समझाता हूं फिर से। देखो, आज से 4 वर्ष पूर्व अगर इनका अनुपात 4:5 है, तो x वाले मेथड से हम क्या कहेंगे कि भैया इनकी आयु है 4x वर्ष और 5x वर्ष, यानी इनकी आयु का योग क्या है? 9x वर्ष। 9x वर्ष का मतलब हो गया कि ये 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, ठीक है ना। 9 का मल्टीपल है, ये 9x क्या है? 9x में 9 पड़ा हुआ है ना। उसी तरीके से किस ऑप्शन में 9 पड़ा हुआ है ये बताओ, यानी ये कौन सा ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है? तो आपका आंसर होगा सर ये 72 है जो 9 का मल्टीपल है।
तो 72 किसके सामने भी लिखा हुआ मैंने? 80 वर्ष के सामने। ये थोड़ा बैकवर्ड अप्रोच है। देखो ऐसा है ना कि बेसिक तो करना ही करना है, जो मैंने पहले कराया वो बेसिक है, लेकिन अगर किसी सवाल में हम लोगों को ये 4-5 जो भी मैं नाम लेने वाला हूं उनमें से अगर कोई चीजें लग रही है तो हम लोग लगाएंगे, बिल्कुल खुशी खुशी लगाएंगे। पहला क्या? यूनिट डिजिट, इकाई अंक देखना। दूसरा क्या? मल्टीपल देखना, यानी डिविजिबिलिटी देखना कि क्या वो हमारा उत्तर डिविजिबिलिटी से हो जा रहा है। तीसरा है डिजिटल सम देखना। हालांकि डिजिटल सम में फंसता नहीं है, बट क्योंकि ये यूपी कांस्टेबल का पेपर है, यही अगर एसएससी सीजीएल होता, सीएचएसएल होता, जीडी होता, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता डिजिटल सम का मेथड। बट क्योंकि ये यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है, इसलिए इस एग्जाम के लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूं डिजिटल सम। ठीक है ना? तो बच्चों इसी तरह से डिजिटल सम हो गया, ये हो गया, और कुछ हमारा क्या नाम है, मैंने क्या क्या बताया? मल्टीपल वाला, मैंने बताया डिविजिबिलिटी रूल वाला, मैंने बताया डिजिटल सम वाला, और मैंने बताया इकाई अंक वाला। ये 4 चीज आपको ध्यान देना। तो यहां पे कौन सा लग रहा है? नॉर्मल मेथड के अलावा एक्स्ट्रा कौन सा लग रहा है बच्चों? यहां पे लग रहा है मल्टीप्लीकेशन वाला, आई मीन डिविजिबिलिटी रूल वाला, कि ये 9 का मल्टीपल होगा। यहां तक बात सबको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल भी तकरीबन उसी तरीके का है। हम लोग इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सवाल क्या है? द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 8:15. 8 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 6:13. यानी वर्तमान में इनका अनुपात दिया हुआ 8:15, और पहले कितना था? 6:13. आइए इसको हल करते हैं फटाफट। वर्तमान में अनुपात क्या दिया हुआ है? 8:15. ये किसका दिया हुआ है? या वर्तमान छोड़ो, पहले वो लिखो, पहले वाला लिखो, ठीक है ना? पहले वाला लिखो। पहले अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया है 6:13, यानी 6:13। ये कब का है? बिफोर का, पहले का। और प्रेजेंट का अनुपात क्या है बच्चों? ध्यान दो, प्रेजेंट का अनुपात क्या दिया हुआ है? 8:15। तो अब पुराने वाले सवाल से आप इस चीज को पकड़ पाओगे कि पुराने वाले सवाल में रेशियो अलग अलग था, रेशियो का अंतर अलग था, अनुपात का अंतर अलग अलग था। बट क्या यहां अनुपात का अंतर अलग है या समान है? 6 में 8, 2, 13 से 15, 2, यहां अंतर समान है। तो बस आपका काम यही हो गया। क्योंकि अंतर समान है तो आप कहोगे सर यहां पे 2 की वृद्धि हो रही है रेशियो में, बट वर्षों में कितनी की वृद्धि है? 2 वर्षों में कितने का अंतर है? कहानी आज की है और आज से 8 साल पहले की है। ध्यान दो, 8 वर्ष पहले की कहानी है। ये 8 वर्ष पहले की बात है, ये आज की बात है। यानी 2 बराबर कितना हो गया बच्चों? 8 वर्ष। 2 बराबर कितना हो गया बच्चों? 8 वर्ष। यहां से पता चला बच्चों कि 1 का मान क्या है? 4 वर्ष है। अब अगर 1 का मान 4 वर्ष और मैं आपसे पूछूं कि a का क्या होगा, तो आप 4 से गुणा करोगे, 8 चौके 32 वर्ष बनेगा। 8 चौके 32 वर्ष बनेगा, और यहां पे 15 चौके 60 वर्ष बनेगा। लेकिन यहां पे पूछ क्या रहा है? वर्तमान का अनुपात नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है वर्तमान का मतलब दिया ही 8 साल बाद का अनुपात। 8 साल बाद का अनुपात, ध्यान से देखना। तो जब हम 8 साल बाद के अनुपात की बात करेंगे तो हम दोनों में 8 साल जोड़ेंगे। तो जब हम पहले वाले में 8 साल जोड़ेंगे, यानी ए में जब 8 साल जोड़ेंगे, यहां मैं अलग से लिख दे रहा हूं, और जब हम यहां पे भी 8 साल जोड़ेंगे बच्चों, तो क्या निकल के आएगा? दोनों का रेशियो 32:8। ए बन जाएगा क्या? 32:8 40 वर्ष, और बी क्या बन जाएगा? 60:8 68 वर्ष। और जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 10, 4 रही है 10, और 4 सत्ते 68। अनुपात आ जाएगा 10:17, जो कि हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल बच्चों मैंने जानबूझ के इस शीट में डाला है। इसके पीछे का रीजन है कि बच्चे सवाल को करने में ह्यूमन एरर, जिसको कहते हैं ना सिली मिस्टेक करते हैं। सिली मिस्टेक करते हैं, छोटी सी गलती होती है। गलती क्या है? ए अनुपाते बी 2:3 दिया हुआ है, सी अनुपाते बी 5:6 दिया हुआ। लड़के इसको B/C पढ़ लेते हैं, बट ये केयर करने वाली चीज है कि ये B/C नहीं, ये C/B दिया हुआ है। अब इस सवाल को एग्जामिनर आपको यही फंसाता है, बट आपको फंसना नहीं है। आपने ये देखा कि सर सवाल में दिया हुआ C/B, बट पूछा क्या है? A/B/C। A/B/C पूछा है, ठीक है ना? बहुत सिंपल सा, देखो ध्यान से।
मैं बस खाली इसी को पलट दूं अगर कि बच्चों B/C क्या होगा, तो आप कहोगे सर B/C होगा 6:5, ठीक है। और अब मुझे ये बताओ ऑप्शन देख करके कि किस ऑप्शन में आपको B और C 6:5 दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है? क्या ये ऑप्शन नंबर ए है? बिल्कुल है। तो अगर ये ऑप्शन नंबर ए है तो हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा, और कोई तो दिख भी नहीं रहा है। और तुमको अगर कंफर्मेशन चाहिए ना तो एक चीज समझो, यहां बी और सी में अगर मैं आपको कंपेयर करूं तो बी बड़ा है कि सी बड़ा है, देख के क्या लग रहा है? सर जी बी बड़ा है। इन दोनों में देखो, बी वाले में 9-16, बी बड़ा है कि सी बड़ा है? आया समझ में ना? ग्रेटर देन लेस देन कंसेप्ट। 9 बड़ा है कि 12 बड़ा है? हमें बड़ा कौन से चाहिए? बी वाला पार्ट बड़ा चाहिए, क्योंकि ये क्या है? ये ए अनुपाते बी अनुपाते सी है बच्चों। 15:18 ये गलत हो गया। तो अगर आपको लग रहा है 6-5 हम कैसे कंफर्मेशन ले ले, तो कंफर्मेशन नहीं, हर जगह कंफर्मेशन नहीं चाहिए, कहीं कॉमन सेंस भी चाहिए। तो यहां पे क्या लग रहा है? कॉमन सेंस लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, a प्लस बी का, सॉरी a प्लस बी नहीं, यदि a अनुपाते b 3:2 है तो 5a प्लस 2b यानी 5a प्लस 2b अनुपाते 3a प्लस 4b का हमें मान ज्ञात करना है, अनुपात में मान ज्ञात करना है। इसको हम लोग ऑन द स्पॉट तुरंत करेंगे। आइए देखिए कैसे करेंगे। a का मान क्या है? 3 है। तो अगर a का मान 3 है तो मैं इसको आपके सामने लिखता हूं। अगर a का मान 3 है तो ये 5 3 15 बनेगा। अगर a का मान 3 है तो ये 5 3 15 बनेगा, प्लस b का मान 2 है तो 2 दूनी 4 बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार a का मान क्योंकि 3 है, अभी पहले हमने देखा है, तो 3 3 9 बनेगा, प्लस b का मान 2 है तो 4 दूनी 8 बनेगा। तो यहां रेशियो क्या आया? 15 4 19 अनुपाते 9 8 17। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। यहां तक बात समझ में आई कि कैसे करना होगा? आपको एग्जाम में एक एक वैल्यू लिख के नहीं करते, आपको डायरेक्ट इस तरह से करना होगा। चाहते आप तो 19 देख के टिक मार देते, क्योंकि और कोई तो 19 का ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है, सिर्फ पहला ही है 19 का ऑप्शन। तो चाहते आप तो 19 का भी ऑप्शन देख करके, मतलब सिर्फ पहला वाला पार्ट देख के टिक मार सकते थे आंसर को। नेक्स्ट बढ़ा जाए आगे। आज का 5वां सवाल क्या कह रहा है? सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग सुनीता, अमित एंड विभा, यानी कोई राशि 3 लोगों में बांटी जा रही है। कोई राशि 3 लोगों में बांटी जा रही है। कौन कौन है? सुनीता है, अमित है और विभा है। और इनका अनुपात क्या है? 2:3:4। ध्यान देना कि 2:3:4। यहां पे गणित मत लगाना, कॉमन सेंस लगाना। ध्यान देना, गणित मत लगाना, कॉमन सेंस लगाना, वरना फालतू का जो टाइम वेस्ट होगा। देखो क्या हो रहा है, तो इसमें ये कह रहा है विभा को 14,416 रुपए मिले। तो भैया विभा को अगर 14,416 रुपए मिले हैं और विभा कितनी है? 4 है। ध्यान दो, अच्छा 2:3:4 किसका किसका अनुपात है? सुमित ने, सुनीता, अमित और विभा, जिसमें से विभा को 4 मिला है, जो कि बराबर किसके? 14,416 के। और हमसे पूछ रहा है किसका? कि टोटल अमाउंट कितना होगा। टोटल अमाउंट कितना होगा? तो टोटल कितना होगा बच्चों? 9 का मल्टीपल होगा। टोटल क्या होगा? 4 3 7 2 9 का मल्टीपल होगा। अब यहां पे अगर आप बच्चों जा रहे हो 9 का मल्टीपल चेक करने के लिए, तो हो सकता है कि टाइम टेकिंग हो, बट आपको मल्टीपल नहीं लगाना है। आप किससे पढ़ रहे हो? आप कहां पढ़ रहे हो? आप ग्रैंड मास्टर 360 के चैनल पे पढ़ रहे हो, आप इधर उधर नहीं पढ़ रहे हो। जब ग्रैंड मास्टर 360 के चैनल पे पढ़ रहे हो तो आपको चीजें भी ग्रैंड मास्टर वाली मिलेगी, मास्टर वाली नहीं मिलेगी, ग्रैंड मास्टर वाली मिलेगी। ठीक है ना? और देखो क्या चीज है। अब 4 की वैल्यू 14,400 है, तो 9 की वैल्यू कुछ भी होगी इस 14,416 से ज्यादा होगी, डबल से ज्यादा होगी। क्योंकि अगर 4 का मान 14,416 है तो 8 का मान जस्ट डबल यानी 28,832 होगा। यानी आंसर वो होगा जो 28,832 से जस्ट बड़ा होगा। आंसर वो होगा जो 28,832 से जस्ट बड़ा होगा। जस्ट बड़ा तो नहीं है, ये तो तुम्हारा इसी के पास है, मतलब 28,000 से कहां बड़ा है? ये वाला भी 28,000 से नहीं बड़ा है। एक ये बड़ा है और एक ये बड़ा है, बट आपने ये देख रहा है कि भाई हमें 9 का मान पूछा है, यानी जस्ट बड़ा। और ये क्या है तुम्हारा? ये तो तुम्हारा बहुत ज्यादा चला गया। तो हम लोग इसको खुशी खुशी टिक मार सकते हैं कि 32,436 होगा। बल्कि अगर आपको इसका हल चाहते हो, अगर आप इसका हल, तो मैं आपको हल करके दिखा देता हूं।
एक बार मन की संतुष्टि के लिए, ठीक है, एक बार मन की संतुष्टि के लिए एक चीज मुझे और चेक करने दो कि क्या हम लोग इन दो ऑप्शन में 9 का मल्टीपल लगा के चेक कर सकते हैं। 4 3 7 2 9, 8 4 10, 8 4 12, 12 9 21, सही है। इसको आप 9 के मल्टीपल में भी लगा के चेक कर सकते हो। और देखो फटाफट मैं क्या यहां पे किया, मैं क्या किया, अब देखो कि कैसे आप इसको बिना हल किए बच सकते हो। और देखो पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि आपने ये देखना है कि 28,832 से बड़ा आंसर होगा। ऑप्शन सी खत्म हो गया, ऑप्शन ए खत्म हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, बी और डी, करेक्ट, बी और डी बचा। फॉर श्योर है कि बी आंसर होगा क्योंकि 28,832 से जस्ट बड़ा क्या है, 32,436, ना कि 43,248 से तो ज्यादा बड़ा हो गया। बट फिर भी अगर सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आप 9 का मल्टीपल चेक कर लो। क्यों 9 का मल्टीपल, क्योंकि इनका योग 9 है। तो 9 का मल्टीपल जब चेक करोगे तो 9 के मल्टीपल का रूल क्या होता है, 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, कोई संख्या अगर 9 से भाज्य है तो उस संख्या के अंकों का योग, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कोई संख्या अगर 9 से भाज्य है तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होगा। देखते हैं, 4 3 7 2 9, 9 4 13, 13 8 21, क्या ये 21 9 से भाग होता है, नहीं होता है। ऑप्शन खत्म हो गया। कंफर्मेशन के लिए यहां चाहो तो चेक कर सकते हो, 6 3 9 4 13, 13 2 15, 3 18, 18 क्या 9 से भाग होता है, बिल्कुल भाग होता है। तुम्हारा ये आंसर यहीं पे करेक्ट हो गया। कोई जरूरत ही नहीं डिटेल में जाने की, फिर भी अगर कहोगे तो मैं डिटेल में करके दिखा दूंगा, बट कोई दम नहीं है। आपको सिर्फ इसमें एक का मान निकालना है, एक का मान निकाल और एक का मान निकाल के फिर 9 से गुणा करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, इतना कर लोगे खुद से, चलो। If a sum of rupees 1180 is to be divided among A, B and C such that, पहले सवाल देख लो आप लोग, मैं ही घूमता रहता हूं, सवाल देखो। If a sum of rupees 1180 is to be divided among A, B and C such that 2 times of A share 5 times of, चलो कोई दम नहीं सवाल में। 1180 रुपए की राशि है, उसको A, B और C में बांटा गया। अब कैसे बांटा गया वो कहानी यहां लिखी हुई है, उस कहानी को हम लोग आपके सामने यहां पे प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं। कहानी लिखी हुई है कि ए के हिस्से का 2 गुना, ध्यान देना, ए के हिस्से का 2 गुना बराबर होगा बी के हिस्से के 5 गुना से, बी के हिस्से के 5 गुना से, तथा सी के हिस्से के 7 गुना से, तथा सी के हिस्से के 7 गुना से, ठीक, सी के हिस्से के 7 गुना से। जब आपके सामने ऐसा कुछ इक्वेशन आपके सामने प्रस्तुत हो, समीकरण आपके सामने प्रस्तुत हो, तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना बहुत ही आसान होता है। कोई एलसीएम का कॉन्सेप्ट मत लगाना, सिर्फ ये रखना कि अगर आपको ए का मान लिखना है तो आपने क्या करना है, ए का अगर मान लिखना है तो ए के साथ बैठी संख्या को छुपा दो, बाकी सबको गुणा कर दो। ए का मान लिखना है तो ए के साथ बैठी संख्या को छुपा दो, बाकी सबका गुणा कर दो। तो 5 गुणा 7 क्या बन गया बच्चों, 35। उसी तरह से जब बी का मान लिखना है तो बी की संख्या को छुपा दो, बाकी सबका गुणा कर दो। तो 7 दूनी ए और 2, ए और इसको करोगे ना 2 और 7 को, तो 7 दूनी 14। उसी तरह से जब सी का मान लिखना है तो आपको सी का मान छुपा देना और इन दोनों को गुणा कर देना, जो कि क्या बन जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। और सवाल क्या पूछ रहा है, ए का आपको शेयर पता करना है। ए का आपको क्या पता करना है बच्चों, शेयर पता करना है। तो इसका जो तरीका है वो तरीका क्या होगा, आप इनको जोड़ोगे, मैं ये करना नहीं है पेपर में, बस मैं बता रहा हूं। आप इनको जोड़ोगे, क्या बन रहा है, 35 10 45, 45 10 55 और 4 59, ठीक। और ये बराबर किसके है, रुपए में 1180 रुपए के, यानी एक का मान क्या हो गया रुपए में 20, एक का मान क्या हो गया रुपए में 20। और हमें मान किसका पूछा है बच्चों, हमें मान पूछा है ए इज शेयर, ए का हिस्सा कितना है 35, तो ए का मान आ जाएगा 35, यानी 35, क्या लिख रहे हैं हम, 3 5
यहां पे क्या लिखा था मैंने, 1 का मान रुपए में 20 और 35 का मान क्या आ जाएगा रुपए में, 35 गुणा 20 यानी कि 700 रुपए। ये मैंने हल कर दिया, बट आपको हल करना नहीं है पेपर में, आपने सिर्फ यहां तक करना है। जब आप यहां तक कर लिए और आपको ये पता चल गया कि a का मान 35 है, ये a का मान 35 है, यानी आंसर वो होगा जो 35 का मल्टीपल होगा। आंसर वो होगा बच्चों जो 35 का मल्टीपल होगा। थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, उसके लिए सॉरी, बी जस्ट लाइक कटी इन्वर्टर होगा, इसलिए प्लीज कोऑपरेट। तो 35 का मल्टीपल, 35 का मल्टीपल ना ये है भैया, ना ये है भैया, ना ये है भैया, सिर्फ ये है भैया। 35 मतलब क्या, 5 और 7, तो 7 का मल्टीपल ना 500 है, ना 750 है, ना 650 है। क्या है 7 का मल्टीपल, साफ साफ दिख रहा है 700 है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 11:13 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:11 इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹4,000 पर मंथ देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम्स। देखो यहां पे कहानी वही है, यहां पे कहानी वही है, जो रेशियो में अंतर था। जैसे एक सवाल अभी हम लोग स्टार्टिंग में किए, 2 रेशियो दिया हुआ था, आज का और आज से कुछ वर्ष पहले का, और उनका वर्षों का अंतर दिया हुआ था, 4 वर्ष 8 वर्ष यानी अंतर था 12 वर्ष। वैसे ही सवाल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या है कि वहां पे वर्ष था, यहाँ पे आय और व्यय और बचत, ये 3 चीजों पे काम हो रहा है। बट आपको घबराने की बात नहीं है, आपको एक छोटी सी चीज मालूम होनी चाहिए बच्चों, क्या कि इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, यानी जो आय होती है वो व्यय और बचत का योग होती है। ये क्या किसी को समझाने की जरूरत है, जितने भी बच्चे हमारे अलग अलग घर से दूर रह रहे हैं और वो घर से दूर रह के तैयारी कर रहे हैं, उनके घर से जो पैसा आ रहा है वो उनकी आय है, उसमें से जो वो खर्च कर रहे हैं उनका बचत है, सॉरी वो व्यय है। रूम रेंट हो गया, फूडिंग हो गया, एक्स्ट्रा खर्च हो गया, बाकी चीजों पे खर्चा हो गया, और जो बच रहा है वो बचत है। हालांकि बाहर रहने वाले बच्चे बचा तो पाते नहीं है, बट फिर भी मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया। आगे देखा जाए तो अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है, आप देखो सवाल में दिया हुआ है कि इनकी मंथली इनकम है 11:13, एक्सपेंडिचर है 9:11, लिख देते हैं। आओ चलो, कौन कौन है, ए और बी, ए और बी, इनकी मंथली इनकम, इनकम यानी आई कितनी है, रेशियो 11:13। ठीक, इनका एक्सपेंडिचर यानी ई यानी व्यय क्या है, 9:11। तो बच्चों अब अगर मैं आपसे इनके सेविंग का पूछूं तो आप क्या बताओगे, तो कहोगे सर यहां पे तो सेविंग हमको समान नजर आ रही है 2:2, क्योंकि आय में से खर्च अगर घटा दोगे, व्यय घटा दोगे तो बचत ही तो आएगा ना। सेविंग क्या आ रही है, 2:2 ही आ रही है, यानी दोनों समान राशि सेव कर रहे हैं। और सवाल में भी कह रहा है कि ये समान राशि सेव कर रहे हैं। इसमें वो सवाल भी आता है जिसमें राशि समान नहीं होती है, अलग अलग सेव कर रहे होते हैं, वो भी मैं सवाल लेके आऊंगा, बट अगले आने वाले क्लासेस में लेके आऊंगा। अभी फिलहाल आप इनको, इस कॉन्सेप्ट को समझो। तो ये जो सेव कर रहे हैं बच्चों, वो कितना सेव कर रहे हैं, रेशियो में 2 सेव कर रहे हैं, जो कि बराबर किसके, ₹4000 के। ये रेशियो में 2 है, 4 मत जोड़ लेना, ठीक है ना, क्या है ना, बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹4,000 पर मंथ। तो बोथ ऑफ देम में इसका ये मतलब नहीं कि 2 के दोनों मिला के कर रहे हैं, इंडिविजुअली 2 के दोनों लोग 4000 बचा रहे हैं, यानी पहला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति जो रेशियो में 2 बचा रहा है वो असली में 4000 बचा रहा है। तो एक का मान क्या आ गया बच्चों, रुपए में 2000, रुपए में 2000। अब पूछ क्या रहा है, उनके इनकम का अंतर। तो रेशियो में इनके इनकम का अंतर कितना है बच्चों, आप कहोगे सर रेशियो में इनके इनकम का अंतर है 2, और 2 का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2000, यानी रुपए में कितना आ गया आंसर, 4000। आई होप कि यहां तक दिख रहा होगा आप सभी को, कोनिका नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लो। इनके इनकम का अंतर है 2, और एक का मान क्योंकि अभी हमने निकाला 2000,
तो 2 का मान जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 2 गुणा 2000 यानी कि रुपए में 4000। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ो। यह है आज का सवाल नंबर 8। और इस सवाल को करने के लिए कोई बुद्धि नहीं लगानी, थोड़ा सा एक चीज देखना है बस। पहले सवाल ही पढ़ा देते हैं। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5%, ध्यान देना यहां भी 5%, यहां भी 5% की वृद्धि की जाती है। तो इनके बाद इन पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना। यहां पे मैं आपको 2 चीज सिखाने वाला हूं जिससे कि सवाल को आप सेकंडों में कर लोगे। पहला चीज, किसी भी राशि में जब आप 10% की वृद्धि करते हो तो वो राशि अपनी क्या बन जाती है? 110%। यानी अपनी क्या बन जाती है? 1.1। यानी क्या बन जाती है? 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल। आए बात समझ में? यानी जब आप 3 किताबों में वृद्धि कर रहे हो, एम में, पी में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो पहली वाली अपनी की 1.1 बन जाएगी, दूसरी वाली कितना बढ़ा रहा है? 5% यानी 10.5 बन जाएगी, 1.05 बन जाएगी, और तीसरी वाली भी 1.05 बन जाएगी। ये थोड़ा बाउंसर गया, जाने दो। आप केवल इसको पकड़ो कि पहला वाला 11 का मल्टीपल होगा। कौन सा वाला 11 का मल्टीपल है? देखो 11 का मल्टीपल मतलब विषम स्थान तथा सम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो 11 का कोई गुणज हो। 11 के मल्टीपल का रूल क्या कहता है? अगर आप कहोगे तो मैं कैलकुलेशन के लिए क्लास रख दूंगा, मल्टीपल रूल, डिविजिबिलिटी रूल, सारी चीजें, बट वर्तमान में आप इस चीज को समझो। 11 का मल्टीपल का रूल कहता है सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का कोई मल्टीपल यानी गुणज हो तो वह संख्या 11 से भाज्य है। और हम डील किस में करने वाले हैं? पहले वाले टर्म में। और देखते हैं 37 11 का मल्टीपल है? नहीं है। 189 11 का मल्टीपल है? 9 1 10, 9 1 10, 10 में 8 गया बचा 2, नहीं है। 2 2 4 -1 5, 2 2 4 -1 3, 5 नहीं, 2 2 4 -1 3, 11 का मल्टीपल है? नहीं है। तो ए वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और बी वाला भी नहीं है। कौन सा बचा? सी बचा। 6 1 7 और 7 -7, सेंटर वाला 7, 6 1 7, जो देखो देख लो यार तुम लोग ना, 176 है, एक को 6 से जोड़ो क्या बना? 7, और इस वाले 7 को घटा दो क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या ये 11 का मल्टीपल है? यस। तो हमारा आंसर यहीं पे हो गया। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना है, करना तो है ही, मैंने कहा था ना आपको 2 तरीका सिखाऊंगा। पहला ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या इसके पीछे का, वो देखते हैं। दूसरी चीज ये है, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका ज्यादा बिना सोचे समझे जवाब देना है। पूछूं? चलो, मैंने बोला कि यहां पे आप और आपका कोई मित्र है, आपके घर से मान लो खर्च आ रहा है 4000 रुपए महीना, आपके मित्र के घर से खर्च आ रहा है 3000 रुपए महीना, महीने का जो खर्च होता है, ठीक है ना, जो आपको भेजा जाता है। आपको भेजा जा रहा है 4000 रुपए महीना, आपके मित्र को भेजा जा रहा है 3000 रुपए महीना। अगर आपके खर्च में जो वृद्धि, आपके जो घर से पैसा आ रहा है उसमें का 10% का बढ़ोतरी किया गया, और उसके भी खर्च में 10% का बढ़ोतरी किया गया, ठीक है, दोनों के खर्च में का 10% की वृद्धि की गई पॉकेट मनी में, तो दोनों का अनुपात सेम रहेगा या चेंज होगा? आपका सवाल होगा सर पता नहीं क्या होगा। और देखते हैं, मैं बात कर लेता हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का जो भी था उसमें 5% की वृद्धि हुई तो 105/10 हो गया। सी का जो भी था उसमें एक 5% की वृद्धि हुई तो 105/10 हो गया। ये 10 नहीं 100 हो गया, सॉरी। तो कुल मिला के कट ही तो गया भैया। तो जो रेशियो था वही तो रेशियो रह गया, P/C। तो P/C रेशियो क्या दिया हुआ? 5:9। और 5:9 वाला ऑप्शन जो भी होगा वो आपका करेक्ट होगा। 5:9 वाला जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ये देख लेते हैं।
एक्सक्यूज मी सॉरी, आप यहां देखोगे कि 21 पचे 105 और 21 नवा 189, करेक्ट। यानी बेसिकली आपको देखना था कि किसमें 5:9 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 5:9 का फॉर्मेशन किसमें, और ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है। क्लियर हुआ सभी को? इस सवाल को यही अप्रोच फॉलो करना है, इस सवाल का अप्रोच जो फॉलो करना है बच्चों, ये अप्रोच फॉलो करना है। अगर आप चाहते हो, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा समय है, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको बेसिक तरीका बता देता हूं, इफ यू वांट। तो बेसिक तरीका क्या है? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। रेशियो क्या है बच्चों? 8, 5, 9। 10 से गुणा कर दो, थोड़ा बड़ा संख्या कर दो, 80, 50, 90। 80, 50, 90। और बढ़ा दिया जाए? चलो और बढ़ा देते हैं, 800, 500, 900। जब 10% की वृद्धि किए पहले वाले में, तो 80 बढ़ा, क्या बना? 880। जब दूसरे वाले में वृद्धि किए, कितने की? 5% की, तो 10% होगा 500 का 10% 50, और 5% 50 का आधा 25। तो बच्चों क्या बन गया? ये 525। और ये वाला क्या बन गया? फिर 5% करेंगे, तो पहले 10% करेंगे 900 का, तो आ जाएगा 90, और 5% करेंगे आ जाएगा 45। तो क्या बन गया? ये प्लस में 45, ये प्लस वाला है, ठीक है। तो रेशियो आ जाएगा 945। अब तुम देखो कितना कठिन टास्क होता जा रहा है, बेसिक मेथड से करने में ये चीजें कितनी कठिन होती जा रही है। अब आपने क्या करना है? इसको कैंसिल आउट करना है। जो कैंसिल आउट होके घूम फिर के बाद कहां पहुंचेगी? बट हम क्यों करें जब हमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है। तो एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है कि आप कहीं पे जहां कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, अपना एप्टीट्यूड लगाना है, अपनी बुद्धि विजडम लगाना है, क्या वहां पे भी आप जो है प्रॉपर अननेसेसरी कैलकुलेशन करोगे, बेफिजूल का कैलकुलेशन करोगे? नहीं करोगे। देखो ये जो सेशन है ना बच्चों, ये सेशन आपको आपकी आंखें खोलने के लिए रखा गया है। आज की जो मैंने क्लास रखी है वो एक ट्रेलर है, एक टीजर है कि आने वाले दिनों में मैं आपको क्या क्या चीज सिखाने वाला हूं, आपके सोचने का ढंग बदलने वाला हूं। मैथमेटिक्स को करने का जो तरीका होता है वो सोचने का ढंग बदलने वाला हूं, ठीक है। तो कट पिट करके बात वहीं पे पहुंचेगी। अब अगर आपको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आओ फटाफट देखते हैं ना, क्या दिक्कत है। हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 का मल्टीपल सारे के सारे हैं। और किसका मल्टीपल है? देखो 5 के अलावा ये और किसका मल्टीपल है? जस्ट चेक इट। 5 के अलावा और ये और किसका मल्टीपल हो सकता है? क्या 2 का मल्टीपल है? क्या 3 का मल्टीपल है? क्या 4 का मल्टीपल है? तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले 5 से काटो। 5 से काटो, क्या बनेगा? 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 छके 30, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 नवा 45। क्या हम लोग अपने आंसर तक पहुंच गए? पहुंच गए। बट देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं थी ये तामझाम पालने की। हम लोग डायरेक्ट पहुंच रहे थे। हम लोग जब डायरेक्ट पहुंच रहे हैं तो क्यों हम लॉन्ग मेथड से जाएंगे? और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। यदि रुपए 6084 मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन 3:2:1 के अनुपात में होता है, काटने में होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। देखो कहानी ये है कि हीरा अगर भाई है, पहले देखो हीरा का कहानी क्या है। जो भी है, अगर हम A:B:C 3 रेशियो में कट कर दें उस हीरे को, तो उनका भार वेट वाइज
WEIGHT, वेट वाइज, भार के अनुसार वो कैसे कट रहा है, टूट रहा है 3:2:1 के अनुपात में। यानी टोटल जो भार होगा हीरे का वो 6 होगा बच्चों, ठीक है। और कहा है कि जो उनका मूल्य है वो भार के वर्ग के बराबर होता है, भार के वर्ग के बराबर होता है। यानी ये 3 है तो इसका मूल्य 3 का वर्ग यानी कि 9 होगा, इसका मूल्य 2 का वर्ग यानी 4 होगा, इसका मूल्य 1 का वर्ग यानी 1 होगा। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। तो यहां पे मूल्यों का जो योग है, जितने भी मूल्य हैं उनके मूल्य का जो योग है वो 9, 4, 13 और 1, 14 आ रहा है बच्चों। और इस केजी के अगर स्क्वायर अगर करो तो मूल्य कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। यहां पे 14 आ रहा है, 36 आ रहा है। तो आपको यह पता चलेगा कि जब हीरा टूटा नहीं था तो उसका प्राइस था 36 रुपए। अब हीरा टूट गया और अब उन लोगों को हम अलग अलग प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस है 14 रुपए। तो प्राइस में यानी मूल्य में कुछ अंतर आया। वो अंतर कितने का आया बच्चों, वो 22 का अंतर आया। वो अंतर कितने का आया बच्चों, 22 का अंतर आया। हीरा शुरू में कितने का था, 6084 का था। यानी ये 36 का मान 6084 है, ठीक है। और हमें 22 का मान पूछा है। 36 का मान 6084, 22 का मान पूछा, तो एक काम करो उसको 18 से काटो। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कितना बचा 68, 18 तिया 54, 68 68, फिर से काटो 18 तिया 54, ठीक। अब कितना बचा 44, 18 18 8 144, 18 8 144। तो 2 का मान आ गया 338। तो 11 का मान मतलब 22 का मान क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि 2 का मान अगर 338 है तो 22 का मान क्या होगा। आप कहोगे सर 11 से मल्टीप्लाई तो करना होगा, 2 से 22 जाना है तो 11 का मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह यहां भी 11 का मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको अलग बता दूं, देखो 2 का मान 338 है और मैं पूछूं कि 22 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 11 से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो भैया यहां भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो ना। 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, यहां 8 रखो, 8 3 11 का 1 रखो, 3 3 6 और 1 7 का 7 रखो, 3 का 3 रखो, 37 18। कोई ऑप्शन है 37 18, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे मैंने क्या किया देख लो फटाफट। किसी भी संख्या को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या करना है कि आपने यहां पे पहली संख्या 8 लिखनी है, दूसरी संख्या 3 लिखनी है, मतलब यहां वाली और यहां वाली, यूनिट डिजिट वाली और फर्स्ट डिजिट वाली, मतलब जो भी लास्ट में आ रहा है उसका। और आप इन दोनों को जोड़ो, 8 3 11 का 1 लिखोगे, हाथ लगा 1, 3 3 6 1, 3 3 6 और 1 7 लिखोगे, क्या बना 37 18। तो वही तो मैंने आंसर दिया अभी आपको, 37 18। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं फिर क्लास को डन करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है मंथली सेविंग एक्सपेंडिचर श्रीमती सिंह, मतलब मिसेस सिंह की बात हो रही है, मिसेस सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय अनुपात 3:8 था, तथा जिस महीने में परिवार की आय या आय रुपए 27,500 थी, उसी महीने में बचत क्या होगी। ध्यान दो, किसका किसका अनुपात दिया है, बचत और एक्सपेंडिचर का। तो अब ध्यान देना, बचत कितना है 3, खर्च कितना है 8। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनका इनकम क्या होगा, आप कहोगे 3 और 8 को जोड़ दो सर 11 ही तो होगा, 3 8 को जोड़ दो 11 ही तो होगा। तो जिस बार इनकी आय 27,500 थी और रेशियो में 11 थी, तो रेशियो में 11 बराबर किसके हो जाएगा, रुपए में 27,500 के। तो बच्चों एक का मान क्या होगा रुपए में, 11 दूनी 22, 11 पची 55, 00। और किसका मान पूछ रहा है सवाल में, तो उस वर्ष सेविंग क्या थी, उस वर्ष सेविंग क्या थी। वेट करो,
सब हिल डुल गया है। 1 मिनट रुको बच्चों। उस वर्ष सेविंग क्या थी? उस वर्ष सेविंग रेशियो में कितनी थी बच्चों? उस वर्ष सेविंग जो रेशियो में है वो 3 है। ठीक है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा? रुपए में 3 का मान क्या हो जाएगा? 3 गुणा 2500 यानी कि 7500। यहां तक बात सबको समझ में आ गई है? आई होप कि यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली जो क्लास होगी बच्चों उसके लिए तैयार रहना। अगली क्लास होगी प्रोपोर्शन पे, जिसमें आपको सिखाया जाएगा मीन यानी मध्य अनुपात, सेकंड प्रोपोर्शन यानी द्वितीय अनुपात, द्वितीय समानुपात, फिर उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन जिसमें आता है ना ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी, तो डी का मान पता करो, सी का, ऐसे कर करके बहुत सारा है। तो उसके लिए आपको घबराने की खैर जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको घबराने के लिए आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको उसको समझा दूंगा। फिलहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ग्रैंड मास्टर 360 के टीम के साथ जुड़ने का डिसीजन लिया। यकीन मानिए मैं और हमारी पूरी टीम आपको यह आश्वासन देती है कि अगर इस बैच का नाम हम लोगों ने दिया है जुनून वर्दी का, तो वर्दी पहना के ही मानेंगे। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।